नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पहले से ही शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कई सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है। जी हां, शिंदे और फडणवीस की सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार के बयानों से हटकर पूर्व उप मुख्यमंत्री एनसीपी के दिग्गज नेता यानी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी यहां पर तमाम सवाल खड़े करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था और अब यहां पर उनके बयान पर पलटवार कर दिया गया है पक्ष की तरफ से। दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के पक्ष के बारे में आखिरकार क्या कुछ कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से फैसले लिए हैं अपने गुट के लिए, अपनी पूरी ही यहाँ पर सरकार के लिए, सत्ता में वह आ चुके हैं और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को एक से बढ़कर एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को 6 जिलों का संरक्षक मंत्री बनाया गया है। ऐसे में देखा जाए तो इस लिस्ट में कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पहले से ही महाराष्ट्र में पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाने के बाद मंत्रालयों का गठन हुआ और उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को कई बड़े बड़े मंत्रालय भी सौंप दिए गए, लेकिन अब संरक्षक मंत्री उन्हें बना दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो अजीत पवार यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं भी दी थी। मालूम हो कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उनकी बेहतरीन बॉन्डिंग जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अब अजीत पवार के बयान पर यहाँ पर एक बेहद बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा अभिभावक मंत्री की घोषणा के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 6 जिलों की जिम्मेदारी दे दी गई। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने 6 जिलों का संरक्षक मंत्री बन जाने पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास 6 जिलों की जिम्मेदारी है। अगर मैं पुणे का संरक्षक मंत्री होता तो मैं ये नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता वह इसे कैसे हासिल करेंगे, लेकिन मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया था। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा गया है अब उनके इस बयान पर। दरअसल आपको बता दें कि अब गिरीश महाजन जी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस, क्या दक्षता आ गई है, पूरे महाराष्ट्र को पता चल गया है। यानी कि यहाँ पर अजीत दादा को सलाह दे दी गई है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र जानता है, इसलिए आपको देवेंद्र फडणवीस की चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं यहाँ पर गिरीश महाजन ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो आप सोचें, उनके साथ आप रातों रात उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार रहे थे और अब आप उनमें क्या महसूस करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बात रखी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त अजीत पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कह दिया था कि आने वाले समय में यदि उनका राज्य आता है तो वह 2 से 4 जिले रखना चाहते हैं और उन्हें गुरु मंत्र देना वह चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं उन्हें गुरु मंत्र दूंगा, उन्हें कैसे प्रबंधित किया जाए। ये जिले मेरे पास योजना मंत्री के रूप में आए हैं। मैंने पूरे महाराष्ट्र को संभाला है, तो आप 6 जिलों के साथ क्यों बैठे हैं। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी। फिलहाल देखा जाए तो गिरीश महाजन ने जिस तरीके से अजीत पवार के बयान का जवाब दिया है, देखना ये होगा कि अजीत पवार आखिरकार आगे चलकर क्या कहते हैं। फिलहाल तो देखा जाए एनसीपी के गढ़ यानी कि शरद पवार के गढ़, जहाँ से उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद है, वो निशाना बना चुकी है बीजेपी और बीजेपी यहाँ पर अब सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।